ठीक, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते, 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिनों में हो जाता। वही काम 25 दिनों में हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? आरंभ में कितने आदमी थे? आरंभ में कितने आदमी थे? ठीक है, जैसे देखिए क्या दिया, इसके लिए कौन फॉर्मूला लगेगा? M1 D1 M2 D2, यही ना होगा M1। इसमें देखो थोड़ा सा समझ लीजिए बात को, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन तो बना ही रहे हैं, ठीक है, इधर थोड़ा सा ध्यान। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 10 व्यक्ति मान लेते हैं किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 10 से जब 5 को गुना कर देंगे 50 जो है टोटल मेरा क्या होगा ना, पूरा काम होगा। 50 जो होगा ना टोटल मेरा क्या होगा ना, काम होगा। अगर हम बात करेंगे कि 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 5 को व्यक्ति को अगर लगाएंगे काम में तो कितना दिन में करेगा? 5 से भाग दे देंगे तो कितने दिन में करेगा ना, 10 दिन में। समझे बात को? यानी 4 व्यक्ति अगर किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 3 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। काम तो दोनों के लिए इक्वल होगा ना। जैसे मान लेते हैं कि 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। यानी टोटल इधर भी टोटल काम होगा, इधर भी क्या होगा ना, काम होगा, और दोनों काम क्या होगा ना, इक्वल बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है ना, कुछ आदमी, हम आदमी क्या मान लें ना, एक्स, किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को कितने दिन कर सकते हैं ना, 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते, पहले मेरा आदमी कितना है, एक्स, 45 आदमी और होते, यानी एक्स प्लस 45 आदमी और होते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता? 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी D2 मेरा कितना हो जाएगा ना, 25। समझे बात को? फॉर्मूला तो ही रहेगा ना, M1 D1 M2 D2। बोल रहा है कि एक्स व्यक्ति, इसको मान ले कुछ व्यक्ति मतलब क्या ना, एक्स किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो और 45 व्यक्ति होता तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यही ना पूछा गया। तो इसको कैलकुलेशन कर दिए, 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, ये कितना हो गया 8x, ये 5x, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, तो इतना होगा। यानी 8 में 5 घटाएंगे तो कितना, 3x, इधर कितना 225, 3 से इसको काटिए, x बराबर कितना 75, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 होगा। अब बोला कि शुरू में कितने व्यक्ति थे, तो शुरू में हम कितना मान लिए ना, 75। बना उसको। जैसे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। लिखो, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते, 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो पूछ रहा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, M1 D1। जैसे देखो बोल रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ व्यक्ति मान लिया एक्स, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं ना, 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है 8 व्यक्ति और होते, पहले एक्स था, अभी और कितना होगा, 8 बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, एक्स, 8 व्यक्ति और होता तो एक्स + 8, तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है ना, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यानी पहले 60 दिन लगता था, अब कितना दिन लगेगा, 50 दिन लगेगा कि नहीं। यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 50, 0 0 कटेगा, ये कितना 6x, ये 5x, 8 × 5 = 40, 6 में 5 घटाएंगे तो x बराबर कितना 40। यानी शुरू में कितने व्यक्ति थे ना आपका, 40 व्यक्ति थे। ठीक,
जैसे देखिए आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लिखो यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को, यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करते हैं, 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाए। ठीक, देखो यहाँ आपका काम भी दिया हुआ है, इधर एकदम ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी को लगाना होगा। ठीक, तो इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दो इधर। M1 D1 W1 होगा, M2 D2 W2, यही ना फॉर्मूला लगेगा। M2 W2 D2 यही ना होगा। देखो इधर ध्यान दो, पहले कितना आदमी है, जल्दी देखो। 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश, ये भाग हुआ, 20 दिन में पूरा करता है। कितना काम किया ना, 1/3 भाग, यही ना काम हुआ। अब बोला कितने आदमी और लगाए जाए। पहले आदमी मेरा कितना है, 20, कितने आदमी और हम लगा रहे हैं, 20 + X होगा कि नहीं। तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाने चाहिए। तो शेष टोटल आदमी पहले कितना था, 20, एक्स्ट्रा आदमी हम लगा रहे हैं ना। कितना दिन में कंप्लीट होना चाहिए ना, 25 दिन में। कौन सा कार्य, शेष कार्य। अगर कोई जैसे मान लेते हैं एक काम है, तो एक का अगर इधर 1/3 काम हो गया, इधर अगर 1/3 काम हो गया, तो इधर कितना बचेगा काम, इधर काम कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 2/3 बचेगा कि नहीं, यानी शेष काम यहाँ कितना होगा, 2/3। क्लियर, 3 यहाँ कटेगा, कट जाएगा। तो वही तो बोल, काम इधर कितना हुआ, एक काम है टोटल, इसका अगर 1/3 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, 2/3 बचा कि नहीं। ये चीज करना, इसको कैलकुलेशन करते हैं। 3 कट गया, अभी कितना बार में कटेगा, देखो इधर 20 कितना होगा, हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 420 + X, इधर कितना है ना 25, तो 25 से काटेंगे कितना होगा, 25 के 25, 25 और 150, यानी X बराबर कितना, रुको कहीं मिस्टेक क्या है, ये नीचे 2 है कि नहीं, ये 2 को दिए नहीं है। ठीक है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा ना, 32 माइनस इधर 20, इधर X होगा, यानी X का मान कितना हो गया ना 12, यानी कितने व्यक्ति हमको लगाना होगा, 12 व्यक्ति और एक्स्ट्रा हमको लगाना होगा। ठीक है, बना। ठीक है, जैसे क्या चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बताएं, यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। है ना पूछा गया कि यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। 20 दिनों में, यहाँ शेष तो नहीं ना पूछा है, कि शेष पूछा है, देखो तो ठीक, ध्यान दो, इधर शेष नहीं पूछा। क्या बोल रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग के दिन में करते हैं, 10 दिन में। ये कितना काम किया, 3/5। तो बोल रहा है कि तो 20 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, यानी M2 चाहिए। कितने दिन में समाप्त करने के लिए, 20 दिनों में। 20 दिनों में समाप्त करने के लिए कितना चाहिए ना, कितने व्यक्ति। तो काम एक ही भाग यहाँ होगा कि नहीं, यहाँ जैसे 3/5 भाग, अगर यहाँ शेष पूछता तो 2/5 देते हैं ना, शेष तो आपको पूछा नहीं गया है।
अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे कितना हो गया ना 6, फिर 3 दूनी कितना 6, अरे 5 ऊपर आ जाएगा तो 5 दूनी 10 आपका आंसर, 5 दूनी 10 होगा ना। अगर यहाँ पूछता शेष काम को करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती तो हम यहाँ कितना देते 2/5, लेकिन शेष हमको पूछा गया क्या नहीं, टोटल आपका काम कितना होता है ना, एक ही ना काम होता है, तो हम यहाँ कितना देंगे ना, एक ही देना है। ठीक, क्या लिखा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो पढ़ते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाए कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए। काम कितना दिनों में समाप्त हो जाए ना, 35 दिनों में समाप्त हो जाए। इधर एकदम ध्यान से देखो, और 20 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, फॉर्मूला आपका वही रहेगा M1 D1 M2 D2। 20 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। समझे बात को, 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं ना, 30 दिन में। बोल रहा है कि 5 आदमी कब काम छोड़ देगा, 5 आदमी कब काम छोड़ देगा कि सारा काम 35 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में कंप्लीट होगा ना, 35। यानी देखो 20 को आदमी अगर लगातार काम करता तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन बात क्या है कि 5 को आदमी काम छोड़ दे रहा है तो आदमी कम हो जा रहा है ना। आदमी जब कम हो जाएगा तो काम तो ज़्यादा लगेगा, तो बोला दिन कितना 35 लग रहा है, 5 दिन ज़्यादा लग रहा है ना। यानी हम यहाँ कर सकते हैं कि 20 आदमी ने कितना दिन काम किया, मान लें कि x दिन किया, ये टोटल ये लोग कितना दिन करेगा, 35 करेगा ना। तो 20 आदमी ने कितने दिन काम किया ना, x दिन किया। समझे बात को, लेकिन x दिन करने के बाद क्या होता है कि 20 गो में से 5 गो छोड़ देता है तो बचेगा कई गो, 15 गो, 15 गो ना व्यक्ति बचेगा। और ये 15 गो व्यक्ति कितना दिन काम को करेगा, 35 दिन करेगा क्या, नहीं, 35 में यहाँ x काम हो चुका है। अगर मान लेते हैं 35 में यहाँ 5 दिन काम हो चुका तो 30 दिन यहाँ होता, 35 - 5 ना होता। लेकिन 35 ने x दिन यहाँ अगर काम कर लिया है तो बचा कितना है, 35 - x ना बचा। समझ में आया बात, टोटल तो 35 दिन है ना होगा। 20 आदमी ने कितने दिन काम किया, x दिन, और फिर 15 5 को छोड़ के चला गया तो 35 माइनस कितना दिन बचेगा, x दिन बचेगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 600, अरे कितना ना 20, 15 से इसको गुना कर देते हैं, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 कितना 52, माइनस इधर कितना हो जाए ना 15। ये कितना 600, 525 को इधर ले आएंगे तो कितना घटेगा कि नहीं, 600 - 525 यानी कितना 75। अब 20 में 15 घटेंगे तो कितना 5, यानी 5 से गुना कर देंगे, यानी x बराबर कितना, यानी कितना दिन काम करने के बाद उन लोगों ने छोड़ दिया था, 15 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया था। समझे, आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है 600 है कि नहीं। 20 आदमी ने मान लेते हैं 15 दिन काम किया, तो 20 आदमी ने 15 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा 300। टोटल हमको करना कितना था 600, 600 में कितना 300, आधा काम हो गया। अब आदमी मेरा 20 को की जगह कई गो है 15 गो, और ये लोग 15 दिन काम किया तो बचा कितना मेरे पास 20 दिन बचा ना। अब 15 दूनी कितना हो गया 300, यहाँ 300 और यहाँ 300, दोनों मिला के 600 हुआ कि नहीं। समझे बात को, यानी स्टार्टिंग में 20 आदमी ने कितने दिन काम किया था ना 15 दिन काम किया था। ठीक, बनाइए। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। 9 गो व्यक्ति आ जाता है तो काम कितना दिन 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। बनाइए, कितना है आंसर, इसको बनाइए नहीं, जल्दी बनाइए आप लोग। कितना 54 आया। ठीक, सेम कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 54 आ गया ना। ठीक, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे।
एक किले में और आए, ठीक। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, यह खाद्य सामग्री है, ठीक है, पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद और कुछ व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सके, कितने व्यक्ति किले में और आए, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको वही रहेगा, M1 D1 M2 D2। देखो इधर ध्यान दो, अगर टोटल व्यक्ति मेरा कितना है 2000 रहता तो खाद्य सामग्री मेरा कितना दिन चलता, 54 दिन चलता कि नहीं, समझा ना। लेकिन 20 दिन बाद क्या हो जाता है, यानी 2000 व्यक्ति 20 दिन तक खाना खाता है, 20 दिन तक खाना खाता है कि नहीं, 15 दिन ना, 15 दिन तक क्या करता है ना, खाना खाता है। फिर क्या हो जाता है कि 2000 व्यक्ति था ना, कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी 2000 में ही ना कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, तो खाद्य सामग्री केवल कितने दिन चलता है, 20 दिन। यानी पहले अगर 2000 वही व्यक्ति अगर रहता तो खाद्य सामग्री कितना दिन चलता ना, 54 दिन। लेकिन कुछ व्यक्ति और 15 दिन, ये लोग 2000 व्यक्ति खाने के बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चला ना, 20 ही दिन चला। और इस हिसाब से अगर चलता तो 54 में जैसे 15 दिन का जो बचता शेष उतना दिन चलता कि नहीं। लेकिन यहाँ कुछ व्यक्ति आने के कारण केवल 20 ही दिन चला, यानी 20 और 15 कितना, 35 दिन में खत्म हो गया। नहीं तो 2000 व्यक्ति पहले कितना दिन तक खाता ना, 54 दिन तक। लेकिन कुछ व्यक्ति आने के कारण केवल 35 दिन चल रहा है ना। अब इसको गुना भी कर सकते हैं कैलकुलेट, जैसे देखो यार ये कितना हो जाएगा, 54 दूनी 108 30, 15 दूनी 30 30 बराबर इधर कितना है, ये तो काटेंगे इसको, 2000 प्लस x, ये कितना है ना 20, 30 होगा ना। अब 8 में कितना घटाएंगे तो 8, 10 में 3 घटाएंगे 7, इधर कितना 2000 प्लस x, ये 20 है, 20 से काटिए इसको, 0 0 कटेगा, 78 का आधा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3900। अब 3900 में हम कितना घटा देंगे ना, 2000, यानी किले में बाद में कितने आए थे, 1900। समझे बात को, किले में बाद में कितने आए ना, 1900 व्यक्ति और किले के बाद में। बनाओ जल्दी, पानी आज का है देखते हैं। इसका देखिए और एक चीज बता देता हूं, तुम ध्यान से समझो बात को। जब भी, ठीक है, इसका इधर ध्यान दो, ये फॉर्मूला तो आपको ऐसे लिखना ही है, M1 D1 M2 D2। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन में, जब भी कोई व्यक्ति आता है या फिर जाता है, कोई भी व्यक्ति जब भी आता है या फिर जाता है, तो हमेशा याद रखना दिन से दिन को घटाना है। क्या करना है ना, दिन से दिन को आपको घटाना है। जैसे देखो पहले मेरे पास व्यक्ति कितना था, 2000, दिन देखिएगा 2 को दिया होगा, एगो 54, अरे कितना दिया देखो 15 दिन बाद। दिन से क्या करना है ना, दिन को घटा देना है। अगर शॉर्टकट बनाना है तो 2000 व्यक्ति है कि नहीं, 54 दिन का पर्याप्त भोजन चलता, लेकिन 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। पहले कितना था, 2000 था, तो 2000 में यहाँ कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, तो खाद्य सामग्री केवल कितने दिन चल रहा है, 20 दिन ही चल रहा है ना। समझे बात को, इसको भी आप कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा एकदम। 2000 इधर हुआ, इस पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 देखो आना चाहिए। इधर कितना है ना 2000 प्लस x इंटू इधर कितना है ना 20, 20 से काटिए पूरा कितना बार में कटेगा, जल्दी देखो, 100 हो जाएगा, ये कितना 3900 होगा ना, 2000 घटा देंगे, सेम वही चीज़ होगा। अब जिधर से कर सकते हैं उधर से कर सकते हैं। इतना याद रखना है, जब भी कोई व्यक्ति आएगा या फिर जाएगा, दिन से दिन को घटाना है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको यहाँ क्या कर देना है ना, प्लस, और बोलता है यहाँ से कुछ व्यक्ति जाता है तो फिर यहाँ क्या हो जाता है ना, माइनस। समझा। लेकिन दिन से हमेशा दिन को क्या करना है ना, घटाना। इसी हिसाब से भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। बना जैसे क्या दिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इधर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिए हैं,
एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने क्या किया ना कि 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। उसने कितने व्यक्तियों का उपयोग किया ना? 110। लेकिन 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, लेकिन 45 दिनों में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बना है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने काम को लगाया जाना चाहिए? कितने व्यक्ति को और लगाना होगा? ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि इधर एकदम ध्यान समझो बात को। 100 दिन में उसको काम को पूरा कंप्लीट करना है। 110 व्यक्ति है, समझा? काम को टोटल कितना दिन में पूरा करना है ना? 100 दिन में। व्यक्तियों की संख्या कितना है उसके पास? 110। लेकिन उन्होंने 45 दिन जब काम हो गया, समझो बात को, 45 दिन जब काम हो गया तो काम का कितना भाग ही कर पाया? 1/4 भाग ही कर पाया। 1/4 भाग ही 45 दिन में कर पाया। और 45 दिन अगर ये करेगा काम को, तो और 45 दिन में अगर करेगा तो फिर कितना? आधा होगा ना? देखो क्या था ना कि 100 दिन में काम को पूरा कंप्लीट करना था, ठीक है, और व्यक्ति उसके पास कितना था? 110। काम 45 दिन हो चुका, लेकिन काम कितना हुआ था? 1/4। तो 1/4 काम हुआ, तो फिर और 45 दिन होता तो फिर 1/2 होता, यानी 90 दिन में कितना काम होता? आधा होता। इस तरह से अगर वो काम को करता तो काम उसका 100 दिन में कंप्लीट होता? नहीं होता। इसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है? व्यक्ति को और लगाना पड़ रहा है ना, यानी 45 दिन में कितना काम किया गया ना? 1/4। अब शेष दिन उसके पास कितना बचा? 55 दिन बचा। और शेष काम उसके पास कितना बचा? 3/4 भाग बचा। ये चीज ध्यान देना है। 45 दिन में कितना काम किया? 1/4। 100 दिन में पूरा करना है तो दिन कितना बचेगा? 55। काम कितना पड़ेगा? 3/4। यानी इसमें भी दिनों चीज दिया हुआ है। तो इसके लिए कौन फॉर्मूला होगा? जल्दी बोलो। M1 D1, फिर क्या? W1, M2 D2, फिर क्या होगा ना? W2। यही ना होगा? तो इसमें देखिए M1 का मान कितना दिया हुआ है? जल्दी बोलो। 100 व्यक्ति, काम कितना दिन में? 110 व्यक्ति है ना? किधर ये क्वेश्चन? हाँ, 110 व्यक्ति ने यहाँ कितना दिन काम किया? 45 दिन किया ना। 110 व्यक्ति ने 45 दिन है ना काम किया। 45 दिन में लोग कितना काम कर पाया? 1/4 भाग। अब उसको क्या करना है ना? 110 में और व्यक्ति उसको लगाना है कि नहीं काम को? यानी यहाँ अगर 45 दिन काम किया है, सही समय में अगर काम को पूरा करना है, तो यहाँ के दिन बचेगा उसके लिए? 55 दिन बचेगा। 55 दिन में पूरा कंप्लीट करना है कि नहीं? अरे 55 दिन में कितना काम करेगा? जब 1 का 1/4 भाग काम हो गया तो बचा कितना? 3/4 भाग ना। तो यहाँ हम कितना देंगे? 3/4 भाग। ये 4 4 कट गया ना। अब दो कितना बार में कटेगा? 55 दूनी 110, यानी 45 दूनी 90, 90 दिया कितना? 270, माइनस 110 इधर हो जाए, बचा कितना? इतना। तो कितना? 0, 7 में घटाएंगे 6, 160 आपका आंसर। 160 ऑप्शन में है, देखो 160 आपका ऑप्शन होगा। क्लियर ना? कोई दिक्कत? क्यों एक बार समझाएंगे? बना लो। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 180 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। 60 दिनों बाद देखा जाता है कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो सका। तो 1/5 ही पूरा हो सका। तो बताएं कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी काम को करना कितना दिन में है टोटल उसको? 180 दिन में। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा M1 D1, ये क्या होगा? W1, M2 D2 W2, होगा कि नहीं? तो M1 कितना? पहले आदमी कितना, जरा ध्यान दो। 100 व्यक्ति है। 100 व्यक्ति ने कितना दिन काम किया? ये चीज बोलिए। 60 दिन किया। 60 दिन किया ना काम। 60 दिन में कितना काम कर पाया वो लोग? 1/5। व्यक्ति मेरे पास कितना है?
100 है, तो बोल रहे कि कितना और अतिरिक्त व्यक्ति लगाना होगा, तो व्यक्ति अतिरिक्त यहाँ कितना लगा देंगे x। अगर 180 दिन में टोटल अगर काम को हमको करना है, जैसे बात समझो उधर यार, 60 दिन में कितना काम किया वो लोग, 1/5 भाग ही किया ना। लेकिन टोटल अगर हमको 180 दिन में करना है, तो 180 दिन में 60 घटाएंगे तो बचा मेरे पास दिन कितना 120, यानी 120 दिन में हमको करना क्या है काम का 4/5 भाग करना है। समझे बात को, यहाँ कितना 100 आदमी 60 दिन किया, 1/5 भाग कंप्लीट किया, यही ना बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, और कितने व्यक्ति हम लगाएंगे कि काम निश्चित समय में होगा। निश्चित समय मतलब क्या ना, 180 दिन में 60 दिन यहाँ काम किया तो बचा कितना उसके पास 120 दिन, और काम कितना बचा है ना 4/5 भाग, यही ना बचा है कि 5 यहाँ कटेगा। अब देखिए कौन बोला, 60 दूनी 120, 2 दूनी 100 दूनी, फिर कितना 100 घटेगा इधर 100, यानी कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाना होगा हमको, 100 व्यक्ति हमको लगाना होगा, ताकि काम मेरा क्या ना एकदम निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। ठीक, बनाइए। बनाइए। जैसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यदि 6 व्यक्ति क्या लिखा है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8,400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए अर्जित करेंगे। क्या है आंसर, डायरेक्ट लिखिए ना, M1 ये चीज़ बताए ना शुरू में, D1 M2 फिर D2, ये W1 ये क्या ना W2। आदमी पहले कितना है 6 व्यक्ति 8 घंटा काम करता है, पैसा कितना कमाता है 8,400, तो बराबर 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कमाएंगे, यही चीज़ है ना। तो इससे आप काटिए 6 को 6 से, फिर काट रहा है देखो 8 के 8, यहाँ 0 होगा 8 5 40, फिर एक 0, यानी W2 बराबर कितना 1050 इंटू कितना 9, गुना कर दीजिए, 0 9 5 45 9 के 9, 9,405 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बना। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इधर दो, यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी वैसे ही दीवार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी 140 मीटर जो हुआ क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बोलो, काम हुआ ना, ऐसे चीज लिखिए। आदमी कितना है 18, काम के दिन कर रहा है 42, और कितना काम किया ना 140 मीटर लंबी दीवार बनाए। फिर क्या बोल रहा है 30 आदमी कितना दिन काम करेगा, ये लोग 100 मीटर बनाएगा, यही ना पूछ रहा है, कितना बनाएगा ना 100 मीटर। कैलकुलेशन कीजिए उसको, ये 0 0 कटेगा, 14 3 42, ये 0 यहाँ से कट जाएगा, कटेगा 3 1 के 3, यानी कितना दिन में करेगा 18 दिन आपका आंसर। ठीक है, बना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हैं ना, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। ठीक, देखो इधर ध्यान दो, 7 मैन या 10 वोमेन के दिन काम करता है 10 दिन, और बनाता क्या, जल्दी देखो 180 मीटर ना, कितना देखो ना 100 मीटर लंबी दीवार बनाता है, तो बोल रहा है कि 600 मीटर लंबी दीवार, यानी यहाँ कितना होगा 600 होगा। 600 मीटर लंबी दीवार को कौन बनाएगा ना, 14 पुरुष 20 वोमेन, कितने दिन में बनाएगा, ये चीज़ समझ में आया, समझे बात को। काम हमेशा क्या है ना नीचे, और जो काम करने वाला रहेगा उसके साथ किसको गुना करना है ना, समय को। लेकिन ये आपका क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से है, ठीक है, जरा इधर ध्यान से देखो,
इसमें देखो या मतलब क्या होता है, कोई एक चीज, और मतलब क्या है ना, दोनों। या मतलब कोई एक ही ना चीज को लेंगे। एक चीज इधर ध्यान देना, ये जो आपका फॉर्मूला होता है M1D1 M2D2, ये जो फॉर्मूला आपका होता है, यानी इस साइड में अगर आदमी रहेगा तो इधर भी क्या रहेगा ना, आदमी रहेगा। यहाँ अगर लड़का काम करेगा इधर भी सेम, मतलब क्या ना, समान क्षमता वाले लड़का ही होगा। यहाँ अगर औरत रहेगा तो यहाँ भी आपका औरत ही होगा। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे ना, इसको बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आदमी को ही हम यहाँ लेके चलते हैं, 7 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, या क्या होगा ना, 10 गो वोमेन उसी काम को 10 दिन में कर सकती है, यही चीज ना होगा। हम आदमी को ही लेके चलते हैं, 7 आदमी कितना दिन में करता है, 10 दिन में, डिवाइड कितना 100। अगर 7 आदमी, देखिए और एक चीज दिया होगा वहाँ, क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्या 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, तो यहाँ 14 आदमी पर देखो, 7 पुरुष जितना काम करेगा उसके लिए कितनी महिला चाहिए, 10 को, तो 14 आदमी के लिए कितनी महिलाएं चाहिए, 20 को, यानी 20 को हो गया। इस 14 आदमी के बदले कितना, 20 को महिला, प्लस ऑलरेडी यहाँ 20 को है। रुको 1 मिनट, यहाँ किसको आदमी को लेके चल रहे हैं ना, तो आदमी में 14 आदमी यहाँ है कि नहीं है ना, प्लस क्या होगा ना कि 10 औरत के लिए कितने आदमी है, 7 को, तो 20 को औरत के लिए कितने आदमी होगा, 14 को होगा, यही चीज होगा कि नहीं। यानी इधर कितना हो जाएगा ना, D2, नीचे कितना 600, ये 600 कंप्लीट, 100 0 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 दाएं 70, 14 14 कितना हो जाएगा ना 88, इधर कितना हो जाएगा ना D2। अब देखो कट रहा है, तो पूर्णांक में आ जा रहा है ना, कहीं मिस्टेक के, ये नीचे 6 है ना, ये 6 इधर गुना होगा, देख लो होगा ना। अब इसको काट सकते हैं, 10 7 70, फिर कितना 4 7 28, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 3 7 21/2, यानी आंसर कितना 10.1/। कौन वाला, ई वाला, अरे तब तो सब मिस्टेक, देखो ना ऑप्शन भी तो मिस्टेक होगा। अच्छा रुको, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा अलग कर देते हैं, यहाँ 7 दाएं कितना होगा 70, 6 हो जाएगा, ये 28, ये कितना D2 होगा कि नहीं, ये 10 से काटे थे ना, 10 7 70, अरे कितना 4 7 28, यानी 10 की कितना होगा 60, डिवाइड कितना 4, काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 15 दिन आपका आंसर। ठीक बना, कहाँ कौन जगह पर, तो यही तो बोले कि देखो यहाँ ध्यान दो, 7 आदमी जितना काम करेगा उसके लिए कितना 20 गो ना 10 गो वोमेन चाहिए, समझा। तो यहाँ देखो 14, यहाँ 20 गो वोमेन है, तो 20 गो आदमी औरत जब रहेगी तो कितना काम करेगा, कितने गो आदमी चाहिए, 14 को चाहिए ना। और यही चीज़ बताएं कि M1 और D1 जो फॉर्मूला होता है ये बताएं ना, M1D1 M2D2, यहाँ अगर आदमी को लेके चलेंगे तो यहाँ भी कितना आदमी होगा, और औरत रहेगी तो यहाँ भी कितना ना औरत करते, दोनों साइड में एक ही होना चाहिए। तो 14 का आदमी तो ऑलरेडी मेरा है कि नहीं। अब 20 को औरत के बदले में कितना आदमी होगा, अगर 7 को आदमी के बदले 10 को औरत, तो 20 को औरत के बदले क्या होगा ना 14 को होगा ना। बस कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा।